हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि SBI PO मेंस जो कि 2 जनवरी 2022 को होना स्केड्यूल्ड है, उसमें जी और इंग्लिश के बाद जो सबसे मेजर स्कोरिंग सेक्शन है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। क्योंकि ना ये सेक्शन हमारे ओवरऑल स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने IBPS PO 2020 का मेंस दिया था, उसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में मैंने 25 में से 18 का स्कोर किया था। हाँ, पर जो फाइनल कट ऑफ थी इंटरव्यू के बाद, उसमें मेरे 2 नंबर कम रह गए थे, तो मैं प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो जो मैंने स्ट्रेटजी उस टाइम अपनाई थी, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और होप करता हूँ कि आपको भी स्ट्रेटजी से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्ट्रेटजी भी जाने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस टाइप से डिस्क्रिप्टिव को पूछा जाता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है वह 2 टॉपिक से मिलकर बनती है। एक तो होती है लेटर राइटिंग और एक होती है एस्से राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर 2 टाइप के लेटर आते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो टाइप के लेटर होते हैं जो हम किसी ऑफिशियल पर्पज़ से लिखते हैं, जैसे कोई कलेक्टर को लिखना है, या फिर कोई एडिटर को लिखना है, या फिर कोई बैंक मैनेजर को लिखना हो, या किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना हो। जो हम किसी ऑफिशियल पर्पज़ से किसी को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में ये बनते हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर इसको लिखा जाता है। दूसरे आते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम पर्सनली लिखते हैं किसी को, जैसे किसी को बधाई देनी है हमें, या फिर कोई मैरिज पार्टनर इनवाइट करना है, जैसे कोई फ्रेंड को लिखना हो या फिर घर वालों को लिखना हो। मतलब जो इनफॉर्मल, जो हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, वो सभी इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। हालांकि इनफॉर्मल लेटर से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है फॉर्मल लेटर, क्योंकि जो इसका फिक्स फॉर्मेट होता है उसी में से कम 50 से 60 वर्ड वहीं से कवर हो जाते हैं। जैसे लेटर का लेटर की जो बॉडी होती है मेन, वो बॉडी के अंदर से बस मतलब आपको 60 या 70 वर्ड ही लिखने होंगे, इतने में आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, बताता हूँ आपको लेटर कैसे लिखना होता है। फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। उसके जस्ट बाद लिखेंगे आप डेट को आप ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, जैसे आज 20 दिसंबर है तो 20 दिसंबर 2021 बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिसंबर 20 2021, पर ये भी सही है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आएगा रिसीवर एड्रेस और उसके नीचे जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो, ध्यान रखिए सब्जेक्ट की जो शुरुआत होगी वो रिगार्डिंग से होगी। उसके बाद जो भी लेटर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा होगा, जिस भी बात पे आपको लेटर लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे रिस्पेक्टेड सर, एंड आपकी लेटर की शुरुआत होगी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। और यहाँ पे जो भी लेटर की बॉडी होगी वो आ जाएगी सारी की सारी। और जब आप लेटर की एंडिंग करोगे तो वो सबसे मेन होती है। लेटर की एंडिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, थैंक यू एंड योर्स फेथफुली। आपको अगर ये लाइन अच्छी ना लगे तो आप इसकी जगह ये भी लाइन लिख सकते हैं कि योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। बस ये नॉर्मल फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने काफ़ी सारे लेटर लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको लेटर कैसे लिखने हैं। ऐसे लिखेंगे तो आपको लेटर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब करते हैं इनफॉर्मल लेटर की बात। इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत आप इससे करेंगे, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर या फिर जो भी कोई सन या फिर डॉटर या फिर कोई ब्रदर सिस्टर जो भी कुछ हो, वहाँ पे डियर लगा के स्टार्ट करेंगे। इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत आप आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आल्सो भी फाइन देयर, कि भाई मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ अपने ठीक होंगे। और यहाँ पे जो भी जिसका भी हमें लेटर लिखने को दिया गया उसके सारे के सारे डिटेल लिख देंगे, जो भी बॉडी बनेगी वो सभी लिखेंगे। एंड जो लेटर की एंडिंग होगी इनफॉर्मल लेटर की, वो इससे होगी कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड योर लविंग। जैसे ऊपर जो डियर लिखा है वैसे सब कुछ करना है। यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं सन, डॉटर, ब्रदर जो भी हो वो लिख दीजिए एंड यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर का बस इतना सा फॉर्मेट होता है, जबकि फॉर्मल लेटर का काफ़ी बड़ा फॉर्मेट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर से काफ़ी आसान होते हैं, उन्हें लिखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से लिख पाते हैं तो आपके लिए फॉर्मल लेटर बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख पाएंगे अच्छे से। पर फॉर्मल लेटर ऐसा नहीं है कि भी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में कोई नंबर का डिफरेंस रहता है। दोनों अगर आप कोई भी लेटर लिख लो, चाहे जो भी अच्छे से लिखोगे, तो आपको उसमें नंबर श्योरली मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये लेटर कैसे लिखे हैं, और चलिए चलते हैं। जैसा कि देख लीजिए मैंने कुछ फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं।
ये सेंटर का एड्रेस आ गया। ये लेटर मैंने लिखा था रिगार्डिंग इनसफिशिएंट फंड इन एटीएम के बारे में बैंक ब्रांच मैनेजर को। तो ये मेरा सेंटर का एड्रेस आ गया। यहाँ पे डेट डाल दी मैंने। यहाँ पे जिस बैंक को लिखा था मैंने उसका ब्रांच मैनेजर डेजिग्नेशन डाल दिया, बैंक का नाम लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया, लेटर की शुरुआत कर दी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। जब भी आप किसी बैंक को लेटर लिख रहे हो तो आप ये लाइन भी जरूर ऐड कर सकते हैं कि दैट आई एम ए वेरी हैप्पी कस्टमर इन योर बैंक सिंस लास्ट 10 ईयर्स या 8 ईयर्स 12 ईयर्स, जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने इशू को मेंशन कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया यहाँ पे। एंड उसके बाद में मैंने लेटर को एंडिंग किया तो वही होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल एंड योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू, योर सिंसियरली, और नाम लिख दिया। तो देख लीजिए, बस सिंपल सा लेटर लिखना होता है, इतना कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल 10th-12th में लिखते थे स्कूल कॉलेज के अंदर या फिर कॉलेज में लिखते थे, सेम वैसे ही फॉर्मेट में लिखना होता है। और देख लीजिए लेटर की लिमिट 155 पहुंच गई है वर्ड की। मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखना आता है। अगर 5-10 ऊपर नीचे भी हो जाए तो चलेगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर मत लिखना कि वर्ड लिमिट 150 और आप 200-250 में लिख के आ रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे एक लेटर ये हो गया एंड काफ़ी सारे लेटर लिखे हैं मैंने। तो एक ये लेटर लिखा था मैंने, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को लिखा था कि मेरा सेविंग बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर दे उसके लिए। एंड ये वाला लेटर मैंने लिखा है, ये भी बैंक मैनेजर को लिखा है कि बी रिगार्डिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम माय अकाउंट। एंड एडिटर को भी मैंने लिखे हैं लेटर। हाँ, ये रहा। जैसे एडिटर को मैंने लिखा है कि बैड कंडीशन ऑफ फ्रॉड्स इन और लोकेलिटी। इसके बाद लेटर लिख दी। जब भी आप एडिटर को लिखें तो आप ये लाइन को ऐड कर सकते हैं कि दो द एक्सट्रीम कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ फ्रॉड्स इन सराउंडिंग माई कॉलोनी। ये वाला लाइन आप फिक्स रखें, ये वाला लाइन आप फिक्स रखें जब भी आप एडिटर को लिख रहे हैं लेटर। एडिटर को हो गया। एंड फॉर्मल लेटर भी मैंने लिखे हैं। इनफॉर्मल लेटर जो मैंने लिखा था छोटे भाई को 10th बोर्ड में फर्स्ट रैंक मिलने पर कि भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसे, वही सेम सेंटर का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी एंड लेटर की शुरुआत कर दी आई एम फाइन एंड होप यू आल्सो विल बी फाइन देयर। एंड बीच में सारा लेटर का जो मटेरियल था वो सारा का सारा लिख दिया। एंड लेटर की एंडिंग कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स। सो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आपको लेटर के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। और मेरी ये पहली स्ट्रेटजी वीडियो है आप सभी के साथ। आपके सजेशन का भी यहाँ वेलकम रहेगा। और इन फ्यूचर अगर आप ऐसे राइटिंग के बारे में भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।